बच्चों, once again welcome on Vedantu NEET Made Easy, which is an amazing platform जहां पर कि आपको मिल रहा है पूरा बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री का सारा 11th and 12th का पोर्शन absolutely free in the NEET अभ्यास बैच. So don't forget to join the NEET अभ्यास बैच on Vedantu NEET Made Easy, which is going live. ठीक है, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हमारे 10 मिनट्स के टॉपिक्स में जो सीरीज हमने चलाई है उसमें एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. ठीक है, जो कि नीट के लिए पिछले कई सालों में देखा जा रहा है कि ये टॉपिक्स में से कई बार क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है. कुछ 4-5 हमको बातें इसमें ध्यान रखनी होती हैं, कुछ रूल्स हमें इसमें ध्यान रखने होते हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो बच्चा लोग, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है ये आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का एक टॉपिक है जिसको हम चैप्टर नंबर 1 मानते हैं क्लास 11 के बुक में से. तो मैं आपकी अपनी अमृता मैम आपको इस शॉर्ट से टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, 10 मिनट लगेंगे बस, पर ये टॉपिक 100% याद हो जाएगा, हमेशा के लिए ध्यान रहेगा और जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे आपके सारे के सारे करेक्टली सॉल्व हो जाएंगे. सो देख किस बात की है, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को. तो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने मैंने 4 इमेजेस ले रखी हैं. कैन यू सी ऑल द इमेजेस? आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, इन सबको आप पहचानने की कोशिश करिए और आप कुछ ना कुछ इसका नाम अपने मन में जरूर ले चुके होंगे अब तक, राइट? जैसे कि ये आपको दिख रहा है मैंगो, कुछ बच्चों ने इसको आम भी बोल दिया होगा बिकॉज हमारे हिंदी भाषा में हम इसको आम बोलते हैं. ये आपको दिख रहा है लायन, लायन या शेर, कुछ भी आपने अपने मन में बोल लिया होगा. ये आपको दिख रहा है तुलसी का पौधा, विच इज अ वेरी गुड स्पिरिचुअल प्लांट ऑल्सो एंड मेडिसिनल प्लांट भी है ये एक तरीके का, तुलसी का पौधा. और इसके बाद में आता है आपका अपना पीकॉक, ठीक है, मोर. तो बच्चों, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स मैंने सामने आपके लिए हैं, क्या ये ऑर्गेनिजम्स के नाम जो है, मैंगो ऑर्गेनिज्म नहीं है ऐसा मत सोचना, मैंगो ट्री की बात कर रही हूँ मैं पूरे, ठीक है, मैंगो तो फल है क्योंकि. तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है इन सबके कुछ ना कुछ नाम है, isn't it? इन सबके कुछ ना कुछ नाम है. लेकिन मैंने कहा मैं चली जाती हूँ अचानक से जापान में और मैंने बोला वहां पर कि आम मिल रहे हैं क्या कहीं पे. सो nobody will be able to understand me कि मैंने क्या बोला. मैंने वहां पर मोर शब्द का वर्णन किया तो शायद से ही कोई जान पाए, isn't it? मैंने बोला पीकॉक तो भी हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो बिकॉज इसको कई जगह पर पी फाउल बोलते हैं. ठीक है, लायन, तुलसी, nobody knows sometimes, right? तो हमें एक ऐसा नामकरण करना चाहिए कि नहीं ऑर्गेनिजम्स का जो कि हम पृथ्वी के किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, एनी प्लेस, एनी वेयर, मैं अगर वो नाम लूं तो वो पर्सन को भले ही समझ में ना आए पर गूगल पे जब वो सर्च करे तब उसको सेम वही मिल जाएगा. क्योंकि बच्चों, जो हम बात करने वाले हैं अभी बायोलॉजिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम्स की, वो सारे के सारे नाम नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होते हैं. बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जहां पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है इन सबको हमने एक नाम दिया है और वो नाम दिया है एक लैटिन लैंग्वेज में. लैटिन लैंग्वेज कंसिडर की जाती है एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज जिसका लिटरेचर में वर्णन है पर आजकल बोलचाल में कोई भी यूज नहीं करता. ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है तो इंडिया वाले बोलेंगे कि हमारे नाम जो है वही बेस्ट है, चाइना वाले बोलेंगे हमारा नाम बेस्ट है, अमेरिका वाले बोलेंगे कि हमारा नाम बेस्ट है. तो हम जिस लैंग्वेज में आसानी से बोल पाए उसमें नाम रख दीजिए, बट दिस विल नॉट बी अ जस्टिस, दिस विल बी अनफेयर. इसीलिए नामकरण ऑर्गेनिजम्स का ऐसा करना चाहिए है जो कि कहीं पर भी उसका नाम ले लिया जाए तो पहली बात तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं आएगी क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज हम ले रहे हैं जो कि आज कहीं पर भी नहीं बोली जाती है, लैटिन लैंग्वेज. ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन सबको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा. ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर का मेन उद्देश्य या एम आपको समझ में आ गया होगा, टू नेम द ऑर्गेनिजम्स इन अ मैनर दैट दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड विद द सेम नेम एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. ठीक है, तो आम जो है आपका, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका. ठीक है, इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका. अच्छा, मैं इनके नाम जो है ना बड़े अलग तरीके से लिख रही हूँ, आप ध्यान देना है इस पे. देन यहाँ पर क्या है, लायन दिख रहा है मुझे, लायन को हम लोग बोलते हैं पैंथेरा लियो. देन आपको तुलसी का पौधा दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑसिमम सैंक्टम. ठीक है बच्चों,
और ये जो आपको पीकॉक दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं पावोक्रिस्टाटिस। तो ये नाम मैंने अगर कहीं पर भी जाके ले लिया, जिस भी जगह पे मैंने जाके ये नाम लिया है, लोग समझ पाएंगे कि मैं किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज ये नाम वर्ल्ड वाइड कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक नाम यही रहेगा सब ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किसने दिया? सो दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय द पर्सन कॉल्ड एज कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस वही पर्सन है जिन्होंने कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया है आपको। ओके, तो इन्होंने दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। इन्होंने ऐसा बोला हर ऑर्गेनिज्म का नाम कैसा रखा जाएगा? 2 वर्ड में रखा जाएगा। पहले वर्ड को हम लोग बोलेंगे जीनस और दूसरे वर्ड को हम बोलेंगे स्पीशीज। ठीक है, क्योंकि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की सिस्टम के हिसाब से सबसे लोएस्ट हम मानते हैं स्पीशीज को, उसके बाद आता है जीनस। तो वो दोनों उठा के इन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग जो है वो है जीनस और स्पीशीज नाम के 2 वर्ड्स में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो 2 वर्ड फॉर्मेट इन्होंने दिया जो कि बहुत कन्वीनियंट है। जीनस को जेनेरिक नेम भी बोलते हैं, स्पीशीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। ठीक है, जीनस को जेनेरिक नेम भी बोलते हैं बच्चों, और स्पीशीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। और ये 2 वर्ड में नाम रखना किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सभी को? अच्छा, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर मैंने आपको मैंगो का इमेज दिखा के मैंने बोला कि बच्चों ये जो इमेज है इस ऑर्गेनिज्म का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, इस प्लांट का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तब आप देख पा रहे हैं 2 वर्ड्स है यहाँ पर। एक वर्ड है आपका जीनस मैंगीफेरा, इसी को हम और क्या बोल सकते हैं? जेनेरिक नेम। ठीक है, और एक वर्ड आपके पास में है इंडिका जिसको हम बोलते हैं स्पीशीज, और क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये हो गए 2 वर्ड्स। अच्छा, अब जो बात आती है मैंगीफेरा वर्ड की, तो मैंगीफेरा वर्ड जो कि जीनस है बच्चों, इसका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा ही कैपिटल रहेगा। तो फर्स्ट लेटर जो है ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज ऑलवेज कैपिटल। उसका जो फॉर्मेट रहेगा इट विल ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, और जो स्पीशीज यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट है इंडिका, इसका फर्स्ट वर्ड जो रहेगा, इसका वर्ड का फर्स्ट लेटर जो रहेगा दैट विल ऑलवेज बी स्मॉल कैप्स। तो फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज जो है बच्चों, दिस विल ऑलवेज बी स्मॉल कैप्स। ठीक है, अच्छा तो देखो कुछ रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर तो आपको वैसे ही समझ में आ गए होंगे अभी तक। पहला है कि नाम जो है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, यानी कि कोई प्लांट या कोई एनिमल या कोई और ऑर्गेनिज्म जो है, मान लीजिए वो किसी भी जगह से मिला है, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से मिला है, तब भी उसका नाम लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अगर वो इंडिया से मिला है तब भी उसका नाम लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। नाम 2 वर्ड्स का रहता है, जीनस और स्पीशीज का। जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा ही स्मॉल कैप्स के फॉर्म में रहने वाला है। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ बातें आपको समझ में आई। नाउ से आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया क्या? जब मैंने ये लिया है नाम, तब मैंने इसका जो फॉन्ट है उसको रखा है इटैलिसाइज्ड। ठीक है, इटैलिसाइज समझते हैं बच्चों? इटैलिसाइज मतलब थोड़ा सा टिल्टेड जा रहा है ये, इजंट इट? मतलब कि कुछ ऐसा, ये मैंगीफेरा ऐसा लिख रही हूं मैं, ऐसा नहीं लिख के मैं बोलती हूँ कि मैं इसको लिखना चाह रही हूँ कुछ ऐसा। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया? इटैलिसाइज हो गया। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं लोग बायोलॉजी में, ऐसे लिखने चालू किए तो कई बार दिमाग से उतर जाएगा, लिखते समय भूल जाएगा व्यक्ति कि उसको इटैलिक्स में लिखना है, और कई लोगों को प्रॉब्लम भी आएगी इटैलिक्स में लिखने में, इजंट इट? जब हम प्रिंट कर रहे हैं, जब हम टाइप कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे पास तो कंप्यूटर की हेल्प से, लैपटॉप की हेल्प से हम इटैलिसाइज बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन जब मैं लिखने बैठ रही हूँ तब मैं इटैलिसाइज करूंगी तो इट मे बी कॉजिंग सम डिफिकल्टी टू मी, राइट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए कि हमेशा आप इटैलिसाइज लिख नहीं सकते। तो जब भी मैं इसको लिख रही हूँ नाम को, यानी कि ये मेरे नोट्स में मैं इस वर्ड को लिखना चाहती हूँ, मैंगीफेरा इंडिका को, या आम का नाम लिखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी बच्चों? मैं लिखूंगी मैंगीफेरा इंडिका, और मैं क्या करूंगी बताए? इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दूंगी।
दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, आप जोड़ के अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है, आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ये नॉमेनक्लेचर का रूल कहता है। अच्छा, तो देखिए यहां से पॉइंट बाय पॉइंट कुछ बातें समझते हैं जो हमने देखे रूल्स में। पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन द लैटिन लैंग्वेजेस। जब इसको लिख रहे हैं, मतलब टाइप कर रहे हैं, तब इटैलिसाइज है ये, ठीक है, लैटिनाइज है, डिराइव्ड है फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये कहीं के भी पौधे हो, कहीं के भी एनिमल्स हो, कहीं के भी ऑर्गेनिजम्स हो, हमें इनको लैटिन में ही बताना है। देन दूसरी बात है, फर्स्ट वर्ड जो है वो है जीनस, सेकंड कंपोनेंट जो है वो है स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। दोनों वर्ड्स जो है, जो हम बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं, जब हम उसको हाथ से लिखते हैं तब हमें उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। अगर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो हम इटैलिसाइज तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। शुरुआत का लेटर जो है जीनस में वो कैपिटल लेटर रहेगा, और स्पीशीज जो है उसमें शुरुआत का लेटर एक स्मॉल लेटर रहेगा। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका जो है, अब यहाँ तो प्रिंटेड है तो इसको इटैलिसाइज होना चाहिए था, पर गलती से इटैलिसाइज नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, समझ आया। अब एक बात और है, कई बार क्या होता है कि जिस पर्सन ने, जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवरी किया प्लांट का, या उसका नेम दिया है, ऑथर जो है बेसिकली, वो चाहता है कि मेरा भी नाम एसोसिएट हो इस प्लांट के साथ में, इस एनिमल के साथ में, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में, तब वो भी अलाउड होगा कि नहीं, यस दिस इज ऑल्सो अलाउड। ये कैसे करना होता है, जो नाम है ऑर्गेनिज्म का उसके पीछे लिखना होता है 4 शब्दों का इनिशियल लेटर्स, ठीक है, इनिशियल लेटर्स लिख सकते हैं आप नाम का। अब कोई इंसान चाहे कि वो उसका सरनेम के इनिशियल लेटर्स ले तो ये भी कर सकते हैं, जैसे कि कैरोलस लिनेयस जो है, इनका नाम है कैरोलस लिनेयस, सरनेम लिनेयस हो गया, लिनेयस का LINN मैंगीफेरा इंडिका के पीछे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि लिनेयस ने मैंगीफेरा इंडिका की ऑथराइजेशन है, मतलब वो ऑथर है उस वर्ड के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, मैंगीफेरा इंडिका तो हमने इटैलिक्स में लिखा, पर लिन को आपको इटैलिक्स में नहीं लिखना है, और क्योंकि ये कंटिन्यू वर्ड है तब क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक आपको डॉट लगाना है which is indicative of that is a continuous word but we are writing it in a short form, ठीक है। तो name of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and is written in the abbreviation form। आपको पूरा सरनेम नहीं लिखना है, only the initial letters, ठीक है। It indicates that species was first discovered by the Linnaeus। Mangifera indica species जो है वो discover किसने की थी, Linnaeus ने की थी। Linnaeus is the discoverer, Linnaeus is the author, and therefore we will be saying that Linnaeus का नाम इस नाम के साथ में जुड़ा हुआ है पीछे, ठीक है। तो ये टॉपिक सबको समझ में आ गया है। This is a very simple topic, binomial nomenclature। So I really hope कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। If yes, then don't forget to tell us the same and in the comment section। आप comment section में जरूर बताइए whether you like the video or not, and please don't forget to like this, share with all of your friends and subscribe to Vedantu NEET Made Easy। Thank you so much, have a great day ahead।